सबको जय यीशु जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर एक बार आज इस प्रार्थना में प्रभु की आराधना महिमा स्तुति करने के लिए आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, कल हम ये ऑनलाइन प्रार्थना नहीं कर पाए। आप में से कई लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, फ़ोन करके पूछा आज प्रार्थना नहीं आ रही है। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को प्रार्थना की कितनी भूख है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कल के दिन हमारे यहाँ कुछ लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से सुबह से शाम तक, रात तक लाइट नहीं आई। लेकिन आज प्रभु ने ये मौका और सौभाग्य प्रदान किया है, ये कृपा और दया हम पर की है, आशीष दी है कि आज हम उस प्रभु के पास आकर फिर एक बार प्रभु की आराधना करने, उनसे प्रार्थना करने, उसके वचन को सुनने, उनकी आराधना करने के लिए उन्होंने हमें अपने पास बुलाया है। तो प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु के अभिषेक से, प्रभु के प्रेम से, प्रभु की शक्ति से, प्रभु की दया से हम भर जाएंगे और प्रभु आज हमें छुएंगे और आशीर्वाद देंगे। आप में से कई लोगों ने प्रार्थना मांगी है, प्रार्थना करने का निवेदन दिया है। मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करूंगा। इस समय जो आप लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, आपकी ज़रूरतों के लिए, आपकी आवश्यकताओं के लिए, आपके दुख कष्ट बीमारियों के लिए, जो आपके मनों में प्रार्थनाएं हैं, उन सबको प्रभु जानता है। प्रभु को समर्पित करें और प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे विशेषकर उर्मिला चौहान जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। प्रार्थना करते समय गला बंद हो जाता है और उन्हें लगता है कि जैसे कोई दुष्ट आत्मा, कोई दुष्ट की शक्ति उनकी आवाज़ को बंद कर रही है। प्रभु से उन्होंने प्रार्थना मांगी है, साथ ही साथ उनकी आँख में मोतियाबिंद है, चंगाई के लिए प्रार्थना मांगी है। और अपने बेटे, उनके एक बेटे को नशा करता है और एक बेटे को लकवा हुआ, दोनों की चंगाई के लिए प्रार्थना मांगिए। प्रभु इस परिवार पर दया करे, आशीष दे और चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करेंगे विमल चौहान के लिए जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। प्रभु उनके अंदर से गुस्से की आत्मा को निकाले और प्रेम भरे। प्रार्थना करेंगे दीपक जायसवाल जो मुंबई से हैं, कर्ज से छुटकारे के लिए प्रार्थना मांगिए। प्रभु उनके लिए कर्ज का प्रबंध करें चुकाने के लिए। अजय चौहान जो छत्तीसगढ़ से हैं, उन्होंने अपने बच्चे गुनगुन, आयुष, निर्मला की पढ़ाई के लिए प्रार्थना मांगी है। प्रभु ने बुद्धि ज्ञान दे। कृष्ण कुमार जो छत्तीसगढ़ से हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना मांगी है। प्रभु भाई को नौकरी प्रदान करे और ताकि अपने परिवार को चला सके। आरती देवी जो दरभंगा से, उन्होंने प्रार्थना मांगी है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, साथ ही साथ वो एक दुकान चलाती हैं चाय की। प्रभु उस दुकान में आशीष दे। मुस्कान कुमारी उनकी बेटी है जिसकी आँख की रोशनी कम है और वो प्रार्थना मांगती हैं कि प्रभु उनकी आँख को रोशनी को बढ़ाए और चंगाई दे। शशि कला जो छत्तीसगढ़ से हैं, प्रार्थना मांगी है। बहन बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, रो रही हैं। प्रार्थना है, उनकी शरीर बहुत कमज़ोर है, सांस लेने में दिक्कत है, पेट ठीक नहीं लगता और बिस्तर में पड़ी हैं और बहुत दुखी हैं। प्रार्थना करेंगे कि बहन जल्द से जल्द चंगी हो जाएं, चलने फिरने लगें। प्रभु उनके शरीर में बल डाले, सांस लेने की दिक्कत खत्म हो। रितेश जो बीजापुर से हैं, प्रार्थना मांगिए कि उन्हें शादी को 6 साल हो गए हैं लेकिन कोई संतान नहीं है। प्रभु भाई को और उनकी पत्नी को उनके घर के आंगन में एक आशीष दे और एक संतान का वरदान दे। शांति देवी जो बिहार से हैं, उनके पति नारायण दास 6 महीने से घर से गायब हैं, पता नहीं है उनका, आता पता नहीं चल रहा है, कहाँ गए हैं कहाँ नहीं। वो जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु ने सुरक्षित रखें और घर जल्द से जल्द वापस लाए। प्रभु उनके मन को बदले, अपने परिवार के प्रति प्यार दे और अपने घर वापस आ जाएं। लक्ष्मी जो यूपी से हैं, उन्होंने प्रार्थना मांगी है बेटे वंश के लिए और उनके शरीर में सफ़ेद दाग हो रहे हैं। कुंवरपाल अपने पति के लिए प्रार्थना मांगी। उनका पति उनके घर से काफ़ी दूर काम करता है। वो चाहती हैं कि वो उनके एरिया में उन्हें काम मिले और उन्हें अपने बच्चे, दोनों बच्चों की लव और कुश की पढ़ाई के लिए प्रार्थना मांगी है। प्रभु दोनों को बुद्धि और ज्ञान दे। प्रभु इस परिवार को सुरक्षित और आशीष प्रदान करे। सोना देवी जो बिहार से, उनकी रीढ़ की हड्डी में नस में समस्या है, दर्द रहता है। प्रभु उनकी रीढ़ की हड्डी को छुए और चंगाई प्रदान करे।
प्रार्थना करेंगे इकमनदीप कौर के लिए, जो छोटी सी बच्ची है, जो 4 साल की है, उसका दिमाग काम नहीं करता है और बोल नहीं पाती है। 2 महीने की थी जब से वो दूध नहीं पीती। प्रभु इस बेटी पर दया करे और चंगाई प्रदान करे, अच्छा स्वास्थ्य दे। प्रार्थना करेंगे दिलीप के लिए, जो दमन से हैं, खानवेल से। उन्होंने अपनी पत्नी रीना दिलीप के लिए प्रार्थना मांगी है, जो दुष्ट आत्मा से सताई जा रही है। प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। पलकदीप कौर और हर्षदीप सिंह के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो कालागढ़ उत्तराखंड से हैं। उन्होंने प्रार्थना मांगी है कि जो भी उन्हें, दोनों बहन भाई को अंदरूनी समस्या है, प्रभु चंगाई दे, छुटकारा दे, आशीष दे। एनोस के लिए, एनोस मावाड़ी जो छत्तीसगढ़ से हैं, प्रार्थना मांगी है बच्चों की। उनके बच्चे को नमोनिया हुआ है, प्रभु उस बेटे को, बच्चे को छुए और चंगाई दे। सुनीता ने प्रार्थना मांगी है कर्ज के छुटकारे के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए। और अपनी बच्ची प्रियंका, जिसको थायराइड की समस्या है, प्रभु उस बच्ची को चंगाई दे, कर्ज से छुटकारा दे और एक अच्छी नौकरी की आशीष वो मांगती हैं, प्रभु उन्हें नौकरी दे। प्रार्थना करेंगे स्मिता निर्मल के लिए, जो महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने प्रार्थना मांगी है, उनका घर आधा बना है और घर का पूरा निर्माण वो चाहते हैं। जो भी रुकावट, बाधा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रभु दूर करे। भाई का घर जल्द से जल्द बन जाए और आशीष मिले। अमृत जो अनूपपुर बिजुड़ी से हैं, उनके पेट में, सीने में दर्द रहता है और उनके हार्ट में सूजन है, प्रभु उन्हें छुए और चंगाई दे। हर प्रकार की सूजन और दर्द ठीक हो। जीजाबाई कामले के लिए प्रार्थना करेंगे, जिनको वायरल फीवर है, प्रभु चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे विट्ठल महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता के लिए प्रार्थना मांगी है, जो बीमार हैं, प्रभु चंगाई दे। केशव साहू, जिनको बवासीर की समस्या है, कलकत्ता से हैं, प्रार्थना मांगते हैं कि प्रभु उन्हें स्वस्थ प्रदान करे, चंगाई दे। और विनोद साहू, जो शुगर की समस्या है, वो भी कलकत्ता से हैं। दोनों ने प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उन्हें छुए और चंगाई प्रदान करे। प्रिय भाई और बहनों, इन सभी निवेदनों के लिए हम प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए। प्रभु आपको छुए और आशीष दे और चंगाई प्रदान करे, प्रभु की दया अनुग्रह से आप भर जाएं। तो आइए इस समय हम कुछ देर प्रभु की तालियां बजाते हुए, स्तुति करते हुए, आवाज़ को बुलंद करते हुए हम प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और गीत को गाएंगे, वचन सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और प्रार्थना करें। बजाते हुए ऊंची आवाज में बड़ी भक्ति के साथ, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी महिमा, प्रभु से कहें, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना। एक साथ गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना। मेरे लिए तुझिया प्रभु, मेरे लिए तूने जान, मेरे लिए तुझिया प्रभु, मेरे लिए तूने जान। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी महिमा,
मुझको गुनाहों से देकर शिफाएं, गुनाहों से देकर शिफाएं, रोशन की तूने मेरी राहें, मुझको गुनाहों से देकर शिफाएं, बंधन हर तोड़ा तूने, तू है बड़ा ही महान, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी महिमा, गाँव गाँव में में तेरी तेरी सना, मेरे लिए तुझिया प्रभु, मेरे लिए तूने जान, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। जो भी तेरी पनाह में आए, जो भी तेरी पनाह में आए, सच्चावदी जीवन पाए, जो भी मेरी पनाह में आए, सच्चावदी जीवन सच्चावदी जीवन पाए, जो भी तेरी पनाह में आए, सच्चावदी जीवन पाए, पाक रूह से मुझको भर दे, पाक रूह से उसको तेरा मुझको भर दे, उसको तेरा सलाम। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना,
शिकवाए बंधन हर तोड़ा तूने, तू है बड़ा ही महान। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना। जो भी तेरी पनाह में आए, जो भी तेरी पनाह में आए, तेरी पनाह में सच्चावदी जीवन पाए, सच्चावदी जीवन पाए, सच्चावदी जीवन पाए। पाक रूह से मुझको भर दे, उसको तेरा कलाम मुझको भर दे। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना। हालेलुया, 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 हाथों को ऊपर उठाते हुए हालेलुया एक साथ हालेलुया, प्रभु के अभिषेक उतरे, शैतानी शक्तियां भाग जाएं। अंधकार मिटे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
सामर्थ आप पर बह रही है। एक साथ पुकारे, उनकी आराधना करते जाएं। हालेलुया 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 जोर से हालेलुया 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 आराधना करें, प्रभु की स्तुति करते जाएं, ऊंची आवाज में कहें हालेलुया 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 स्तुति करें। स्पर्श के लिए धन्यवाद, तेरे अभिषेक के लिए स्तुति 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 शैतान के सिर को कुचलने का सामर्थ्य देने के लिए शैतान के सर को कुचलने का सामर्थ्य, हर प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन से उखड़े इस समय। यीशु तेरे नाम से शैतान को कुचल देते हैं, जो बीमारियों को लेके आता है और हमें नाश करता है। हम तेरे ही खून से खरीदे गए हैं, शैतान का हम पे कोई अधिकार नहीं।
मुक्ति है, तेरे नाम में जीवन है, तेरे नाम में आनंद है, जीवन है, मुक्ति है। यीशु नाम में ही मेरी मुक्ति है, मेरे भाई मेरी बहन, यीशु नाम में ही आपकी मुक्ति है और छुटकारा है। अधिकार ले यीशु मेरे ऊपर, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा कहे प्रभु से मेरे ऊपर अधिकार ले, तेरे पवित्र लहू को मेरे सर से पैरों तक, मेरे यीशु तू आज लगा दे। तू अपना मुझ पर अभिषेक मेरा दिल तेरा मंदिर है, शैतान का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मैं तेरा हूँ मेरे यीशु, शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। दूर हटे इस समय यीशु प्रभु के नाम पर इन भाइयों के जीवन से, आपके जीवन से शैतान डांट रहे हैं। दूर हटे यीशु के नाम पर, डांटिए 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 इस समय। यीशु का हूँ, हालेलुया 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 हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए अभिषेक 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 उतर आए उतर आए उतर आए उतर आए उतर आए। आत्मा छूए छूले 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 छूले, प्रभु आपको छू रहे हैं इस समय। प्रभु का हाथ आप पर उतर रहा है, आत्मा की आग आप पर बरस रही है, प्रभु की शक्ति आप पर उतर रही है। प्रार्थना करें इस समय, प्रार्थना में जुट जाएं, प्रार्थना करें। प्रभु आपको छुएगा, प्रभु आपको स्पर्श करेगा, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, प्रभु आपको नया बनाएगा। प्रार्थना करें। हालेलुया 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 स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 मैंने क्रूस पे देखा तेरा प्यार, प्रभु तूने जो मुझसे किया। मैंने क्रूस पर देखा तेरा प्यार, मैंने क्रूस पे देखा तेरा प्यार, प्रभु तूने जो मुझसे किया। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु ने आपसे प्यार किया, मुझे जीवन देने को, उसने तुम्हें और मुझे जीवन देने के लिए तू क्रूस पे कुर्बान, वो क्रूस पर कुर्बान हुआ। उस लहू ने आपको बचाया और छुटकारा दिया, देने को, मुझे जीवन देने को। तू क्रूस पे कुर्बान, तू क्रूस पर मरा मुझे जीवन देने के लिए। क्रूस पे कुर्बान हुआ, तू क्रूस पे कुर्बान हुआ, तू क्रूस पे कुर्बान हुआ। कहे तू क्रूस पर कुर्बान हुआ मेरे खातिर, मुझे जीवन देने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरे खातिर तू क्रूस पर मरा। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा कोई नहीं जो आपके लिए मरे, लेकिन एक है यीशु जो आपके लिए मरा। मुझे जीवन देने को, सदा का जीवन, तू अनंत जीवन देने के लिए। हुआ। थैंक यू जीसस। मुझे जीवन देने को, तू क्रूस पे कुर्बान हुआ। वो आपके लिए मरा, आपकी जान बचाने के लिए। मुझे तू बचा
थैंक यू जीसस। खुद दुख को तूने ओ मेरे प्रिय भाई और बहन, उस प्रभु को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे। वो कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना दयालु है, वो कितना आपसे प्यार करता है, उसके प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे मुझे आनंद देने को, मुझे आनंद देने को तू क्रूस पे कुर्बान हुआ, तो क्रूस पे कुर्बान हुआ। मुझे आनंद देने को, मुझे आनंद देने को तू क्रूस पे कुर्बान हुआ, क्रूस पे कुर्बान हुआ। मुझे मेरा प्रभु मेरे लिए मर गया और तीसरे दिन जिंदा उठा मेरे लिए, तू ताकि क्रूस पे मुझे संपूर्ण परिपूर्ण जीवन मिले। मेरे बंधनों को तोड़ने को, आमीन। यस तू लॉर्ड। क्रूस पे कुर्बान हुआ, मेरे बंधन तोड़ने के लिए, मुझे पाप से बचाने को, आपका यीशु आपको पाप से बचाने के लिए खुद क्रूस पर कुर्बान हुआ। तू क्रूस पे कुर्बान हुआ, तू क्रूस पे कुर्बान हुआ, क्रूस पे कुर्बान हुआ। तू क्रूस पे कुर्बान हुआ। आमीन। थैंक यू जीसस। तू क्रूस धन्यवाद पे प्रभु। कुर्बान हुआ। मेरे भाई मेरी बहन, मेरा प्रभु मेरा ईश्वर, आपको प्यार करने वाला, आपको बनाने वाला एकमात्र ईश्वर, आपके और मेरे लिए खुद क्रूस पर कुर्बान हुआ। आपको और मुझे जीवन देने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए, मुझे दुख ना मिले, वो अपने आप को उसने क्रूस पर कुर्बान किया। वचन बताता है, कौन है ऐसा जो अपने के लिए जान दे? कौन है ऐसा जो आपके लिए मरा? आपका यीशु, मेरा यीशु आपके लिए मरा। क्यों मरा? क्यों उसने जान दी? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हम कहते हैं कोई हमसे प्यार नहीं करता। कौन कहता है मेरे भाई आपसे कोई प्यार नहीं करता? कौन कहता है मेरी बहन आपसे कि आपको कोई प्यार नहीं करता? अरे एक है वो यीशु, देखिए कैसा प्यार करता है आपसे। अपनी दोनों बाहें फैलाकर क्रूस पर देखिए, उस क्रूस पर नजर डालिए जिसके द्वारा आपकी और मेरी मुक्ति हुई है। उस क्रूस पर दोनों बाहें फैला करके कहता है, बेटा, मेरे बेटी, मेरे बच्चों, देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। दोनों बाहें फैला करके यीशु कहता, देखो मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं। इतना प्यार करने वाला प्रभु, जब वो आपको इतना प्यार करता है, आपको किसके प्यार की जरूरत है? कहाँ कमी है आपको प्यार की? यदि आप भी आज भी आपके जीवन में प्यार की कमी है, तो अभी तक आपने प्रभु से रिश्ता नहीं जोड़ा। यदि आपका रिश्ता प्रभु से जुड़ा है, वो आपको अपने प्यार से भर देगा। आपको प्यार की कमी नजर नहीं आएगी। आप कहते हैं मेरे पिता मुझे प्यार नहीं करते, मेरी माता मुझे प्यार नहीं करती, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती, सब ने मुझे छोड़ दिया, मुझे कोई प्यार नहीं करता। कौन कहता है आपसे? यह आपका भ्रम है। आप अभी प्रभु के प्यार को नहीं पहचाना आपने। वो कितना प्यार करता है आपसे। आपको और मुझे प्यार करने के खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया और कुर्बान हुआ जीवन देने के लिए। उसने आपको जीवन दिया, नया जीवन। नया जीवन यीशु का आज आपको मिल रहा है। उस जीवन को ग्रहण करें। नया जीवन प्रभु ने आपको दिया, आपको जीवन देने के लिए, मुझे जीवन देने के लिए खुद उसने अपना जीवन दिया और तीसरे दिन जिंदा हुआ।
और वो हमें अपने साथ उसने पुनर्जीवित किया। हमारा पुराना स्वभाव, पुराना आचरण समाप्त किया। यदि आज हम पुराने आचरण में, पुराने स्वभाव में आप जी रहे हैं, उसे त्याग दें, छोड़ दें, क्योंकि क्रूस पर उसने आपका और मेरा पुराना आचरण को मार डाला। और जब वो पुनर्जीवित हुआ, उसके पुनर्जीवित होने के कारण हम नए बन गए। हम स्वयं पुनर्जीवित हुए, मसीह में जिंदा हैं। हम जिंदा हैं। आपकी निराशा ने आपको मार रखा है, आपकी गरीबी ने आपको मार रखा है, आपकी नौकरी ने आपको मार रखा है, आपकी दुष्टता ने आपको मार रखा है, आपके पाप ने आपको मार रखा है। यीशु ने तो आपको जीवित किया, पुनर्जीवित किया, और उसके जीवन के सहभागी हैं। आज उससे अपना जीवन मांगिए। प्रभु, मेरे पुराने दिनों को लौटा, मेरे पुराने आचरण को लौटा। प्रभु, जब मैं तेरे साथ बैठता था लंबा लंबा समय, एक एक घंटा तेरे साथ प्रार्थना करता था, 2-2 घंटा तेरे साथ प्रार्थना करता था, तेरे वचन को पढ़ता था, वो भूख, वो प्यास मेरे अंदर फिर से जगा। तेरी तड़प मुझ में उत्पन्न कर, तेरे वचन को पढ़ने की प्यास जगा। यीशु मुझे फिर से खड़ा कर। मैं गिर गया हूँ, वासना में, पाप में गिर गया। वासना और पाप में गिरने के कारण, दुनिया में खोने के कारण मैं भटक गया। फिर से प्रभु मुझे खड़ा कर, फिर से मुझे नया बना, नया बना प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं सब कुछ नया बना दूंगा। वो आज प्रभु आपके जीवन में नया बनाने जा रहा है, वो नया बनाने जा रहा है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। यीशु आपके जीवन में नया कार्य करने जा रहे हैं। वो प्रारंभ हो चुका है। वो कार्य ये है, आप मसीह में पुनर्जीवित हैं, मसीह में एक हैं, मसीह के साथ आप जिएंगे, मसीह को अपनाएंगे, मसीह में आपकी जड़ें गहरी हो जाएंगी, मसीह को आप अपने हृदय में अपनाएंगे। आप कहिए, यीशु मेरा शरीर तेरा है, मेरा शरीर तेरा मंदिर है, मेरे शरीर में ईश्वर का आत्मा निवास करता है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके शरीर में कोई अंधकार की शक्ति नहीं, बल्कि यीशु का आत्मा निवास करता है। उसके आत्मा के द्वारा सब कुछ आपके जीवन में बदल जाएगा, बदल गया है। प्रभु ने आपको वचन बताता है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु ने आपको वो शक्ति दी है, यीशु ने आपको वो सामर्थ्य दिया है कि आप उसके नाम पर अंधकार की शक्ति को डांट दीजिए, कुचल डालिए। उसने कुचलने का सामर्थ्य दिया है। आज आपके जीवन में अंधकार है, अंधकार की शक्ति है, दुष्ट आत्मा से आप जकड़े हुए हैं। आप कहिए, यीशु, मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरा है, मेरे शरीर पर यीशु का अधिकार है, क्योंकि यीशु ने मुझे अपने खून की कीमत पर खरीदा है। अंधकार की शक्ति तुम मुझसे दूर हट, उसे डांटिए, कुचल डालिए, क्योंकि यीशु ने कुचलने का सामर्थ्य दिया है। उसे कुचलिए, यीशु के नाम पर डांटिए। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम शत्रु शैतान को अपने बीच से डांटोगे, वो भाग जाएगा। आपके परिवार में यदि शैतान की शक्तियां हैं, यदि शैतान कार्य करता है, अंधकार कार्य करता है, लड़ाई झगड़ा होता है, नशेबाजी है, बुराई है, पाप है, यीशु के नाम पर आप, मेरे भाई, मेरी बहन, उसे डांटिए। आपको प्रभु ने अधिकार दिया है, कुचलने का सामर्थ्य दिया है। डांटिए, कहिए, यीशु के नाम पर दूर हटे। प्रभु ने कहा है, यदि तुम डांटोगे वो भाग जाएगा। आपके परिवार से भगाइए, भाग जाएगा। थैंक यू जीसस। आप बीमार हैं, आपकी बीमारी को डांटिए। आपका कर्ज नहीं जा रहा, आप कर्ज को डांटिए। आपको बेरोजगारी है, बेरोजगारी को डांटिए, अपने जीवन से डांटिए। आपको छोड़ करके जाएगी। यीशु ने आपको अधिकार दिया है, वो अभिषेक दिया है, वो सामर्थ्य दी है। आप यीशु के, उसकी प्रजा हैं। थैंक यू जीसस। वो आपके लिए मरा, वो आपके लिए जिया, उसने आपके लिए जान दी, उसने शैतान को हराया। वो हारा हुआ है, वो हार चुका है, वो जीता हुआ नहीं है। यदि आप उसे अपने जीवन में नहीं हरा पा रहे हैं, वचन को पढ़िए, वचन को दोहराइए, वचन को बोलिए अपने घर में, वचन को पढ़िए आपके परिवार में। वो भागेगा, क्योंकि वो हारा हुआ है। यीशु के नाम पर
मेरे भाई मेरी बहन, इस समय आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मैं इस समय तेरे इन बेटे और बेटियों के लिए, दास दासियों के लिए, तेरे इन बच्चों के लिए, तेरी चुनी हुई प्रजा के लिए इस समय जो प्रार्थना देख रहे हैं, प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु इनके अंदर जो भी बुराइयां कार्य करती हैं उन्हें इन्हें डांटने की शक्ति दे। इनका शरीर तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तू निवास कर, इस घर में तू निवास कर प्रभु। तेरी शक्ति इनके अंदर उड़ेल, पवित्र आत्मा को उड़ेल, तेरे पावन लहू का संरक्षण इन्हें, इनके परिवारों को मिले प्रभु। इनकी खेती बाड़ी में, इनके ढोर डंगरों में आशीष आए, इनकी नौकरी में आशीष आए, इनके पैसे में बरकत आए, इनके बच्चे पढ़ाई में होशियार हो, इनका पति नशा करना छोड़े। ओ बच्चे पढ़ाई में कमजोर है प्रभु, उन्हें ज्ञान दे प्रभु, प्रार्थना करने का वरदान दे, प्रार्थना की शक्ति इनके परिवारों में कार्य करे। थैंक यू जीसस। प्रभु जो अपनी आंसू को, मुरादों को, मन्नतों को लेकर तेरे पास आए, आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर। यीशु तू इनके जीवन में जो अधूरा और अधूरापन है, पुराना है, नया बना अधूरापन दूर कर। ओ प्रभु जो कमी घटी है तेरे आने पर पूरी कर दे। थैंक यू जीसस। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना करने का निवेदन दिया है। उर्मिला चौहान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके गले में जो समस्या है, प्रार्थना नहीं कर पाती, जो भी दुष्ट आत्मा है, मोतियाबिंद है, यीशु प्रभु के नाम पर चंगाई मिले, छुटकारा मिले, आजादी मिले। बच्चों को नशा छुड़ा प्रभु, बच्चे का नशा छुड़ा प्रभु, जिस बच्चे को लकवा है उनके बेटे का लकवा दूर हो, इसी समय चंगाई मिले, चंगाई मिले प्रभु। विमल चौहान का गुस्सा यीशु प्रभु के नाम पर कैंसिल हो, गुस्से की आत्मा इस समय छोड़ करके जाए। ओ आपके अंदर भी यदि गुस्सा कार्य करता है, प्रार्थना कीजिए मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपको छुएगा, आपका गुस्सा दूर होगा। लॉरेंस टोपो के प्रभु जो यूट्रस में गांठ है, यीशु प्रभु के नाम पर सारी गांठें गायब हो जाएं, पिघल जाएं। आप भी अपने जीवन से गांठों को डांटिए। दीपक जायसवाल जो कर्ज में डूबे प्रभु, उनके कर्ज से इन्हें छुटकारा दे, तू इनके लिए ऐसा प्रबंध कर, मार्ग खोल ताकि कर्ज से मुक्ति मिले। अजय चौहान के बच्चे गुनगुन, आयुष और निर्मला को पढ़ने के लिए ज्ञान दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। कृष्ण कुमार को प्रभु नौकरी की जरूरत है, नौकरी का वरदान दे, नौकरी की आशीष दे प्रभु, नौकरी मिले, बेरोजगारों को नौकरी मिले। इसी समय जो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए मेरे भाई, प्रभु आपको नौकरी देंगे, आने वाले समय में आपको नौकरी मिल रही है, विश्वास कीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु, मुझे नौकरी आपने दे दी है, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आरती देवी जो दरभंगा से प्रभु, उनके भी कर्ज को माफ कर, कर्ज चुकाने के लिए आशीष दे प्रभु। मुस्कान को प्रभु, उनकी बेटी की आंख की रोशनी को बढ़ा, रोशनी को बढ़ा, उनके बिजनेस में आशीष दे, आशीष दे प्रभु, उनकी दुकान में यीशु के नाम पर बरकतें उतरे, आशीषें उतरे। शशि कला का शरीर जो कमजोर है प्रभु, सांस लेने में दिक्कत है, पेट में प्रॉब्लम है, चल फिर नहीं पा रही है, बिस्तर में पड़ी है प्रभु, इसी समय वो आपके नाम पर उठकर खड़ी हो जाए, चंगाई आए, दुर्बल शरीर में ताकत आए, सांस लेने की दिक्कत दूर हो यीशु के नाम पर। रितेश बीजापुर से 6 साल से बच्चा नहीं है प्रभु, इन्हें बच्चे का वरदान दे। इस समय जिनके पास संतान नहीं है वो भी प्रार्थना करें प्रभु, इस समय सभी इन्हीं संतानों को संतान का वरदान दे, वरदान दे, वरदान दे। शांति देवी के पति नारायण जो प्रभु घर से चले गए हैं, न जाने कहाँ हैं प्रभु, जल्द से जल्द वो घर आए, उनका मन बदले, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, उनके पति को प्रभु उनका पति लौटा दे, बचा दे प्रभु, लौटा दे प्रभु। लक्ष्मी के बेटे वंश को प्रभु, जो भी सफेद दाग हैं प्रभु, धब्बे हैं, यीशु के लहू के द्वारा सारे दाग धब्बे ठीक हो जाएं, शरीर नॉर्मल हो जाए प्रभु। कुंवरपाल को प्रभु अपने एरिया में कार्य काम दे प्रभु, दोनों बच्चे लव और कुश को आशीष दे पढ़ने के लिए। सोना देवी प्रभु, जिनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, नस में दर्द है प्रभु, सारा दर्द यीशु के नाम पर जाए, रीढ़ की हड्डी का दर्द दूर हो जाए इसी समय प्रभु। छोटी बेटी एक मनदीप को प्रभु बोलने की शक्ति दे, बोलने की शक्ति दे, आशीष दे प्रभु, चंगाई दे, चंगाई दे, यीशु के नाम पर चंगाई मिले। दिलीप को प्रभु आशीष दे, उनकी पत्नी को प्रभु दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे, छुटकारा मिले प्रभु। पलक और हर्षदीप को प्रभु अंदरूनी बीमारी से चंगाई मिले, चंगाई का आत्मा उतरे, छू प्रभु छू। इसी समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तूने कहा है यदि तुम अपने बीच से डांटोगे, शत्रु शैतान को भगाओगे, भाग जाएगा प्रभु। सारी परिस्थितियां, डावाडोल परिस्थितियां दूर हो, चंगाई मिले, आशीष मिले। एनमोन को प्रभु
एनोस को प्रभु, एनोस के बच्चों है जो प्रभु बीमार है, निमोनिया है, प्रभु चंगाई दे, निमोनिया इसी समय जाए। सुनीता प्रभु जो कर्ज में बंधी है, कर्ज से छुटकारा दे, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। उनकी बच्ची प्रियंका को थायराइड की समस्या बीमारी से चंगाई दे, थायराइड की बीमारी इसी समय छोड़ करके जाए, इसी समय छोड़ करके जाए प्रभु। स्मित निर्मल का प्रभु जो घर अधूरा है, घर बनाने के लिए प्रभु आर्थिक सहायता कर प्रभु, उनके घर का पूरा निर्माण हो प्रभु, उनका घर बन जाए। जिनके पास घर नहीं है, किराए के घर में रहते हैं, ओ प्रभु उन सभी को, बेघर लोगों को घर दे, घर की आशीष मिले प्रभु, घर की आशीष मिले। मेरे भाई आप भी प्रार्थना कीजिए, यदि आपके पास घर नहीं है प्रभु आपको घर देंगे, घर देंगे यीशु के नाम पर। अमृत को प्रभु पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, पेट और सीने का दर्द यीशु के नाम पर ठीक हो। हार्ट की जो सूजन है यीशु के नाम पर जाती रहे, जीत जाती रहे प्रभु यीशु। जीजाबाई को प्रभु वायरल बुखार है, वायरल फीवर है प्रभु, चंगाई मिले। विठल को प्रभु उनकी पत्नी सुनीता को जो बीमार है उन्हें चंगाई दे। केशव साहू को बवासीर की समस्या से आजादी दे, चंगाई दे प्रभु, चंगाई दे, सारी बीमारी बवासीर की नष्ट हो जाए। विनोद साहू को प्रभु शुगर की बीमारी से चंगाई दे, शुगर नॉर्मल हो यीशु के नाम पर। दया कर यीशु, दया कर प्रभु। सारे निवेदनों को, प्रार्थना को प्रभु हम स्वर्ग की ओर, तेरी ओर उठाएं प्रभु, की ओर उठाएं मेरे भाई। अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में दें, अपनी प्रार्थना को प्रभु के चरणों में रखें और दोनों हाथ उठाते हुए लगातार ऊंची आवाज में स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थनाओं को समर्पित करें, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, बंधन टूटे यीशु प्रभु के नाम पर, अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाएं, बीमारी दूर हो, चंगाई मिले, पवित्र आत्मा उतर आए, अभिषेक मिले प्रभु, आपको छुए, स्पर्श करे, आजाद करे, स्वतंत्र करे, गरीबी बीमारी दूर हो यीशु मसीह के नाम पर, आजादी स्वतंत्रता मिल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। छूले यीशु, छूले 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 छूले। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना करें अपने परिवार, बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने दुख और कष्टों के लिए। प्रभु आपको आशीष देंगे। प्रभु की महान उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु का आत्मा हम पर विचर रहा है, प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। यीशु आपको आशीष दे रहे हैं, उस आशीष को स्वीकार करें, उस प्रभु को धन्यवाद दें जो आपको आशीर्वाद दे रहा है, जो आपके बीच में है, जो आपकी प्रार्थनाओं को, आपके दिल की बातों को जान रहा है और पूरा कर रहा है। वो तसल्ली दे रहा है आपको, वो आपके लिए प्रबंध इंतजाम कर रहा है। उस प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रेमी स्वर्गीय पिता, सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन 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 आमीन। आमीन। मेरे भाई और मेरी बहन, प्रभु का आत्मा, प्रभु की शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य, अभिषेक आपके ऊपर ठहरा हुआ है। प्रभु ने आपको छुआ है, आपके बीच से अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को, शैतान की हर एक बात को उसने कुचल दिया है और उसने भी आपको उस अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को डांटने का सामर्थ्य दिया है। क्योंकि वचन बताता है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगा। उसने आपको वो शक्ति दी है, वो सामर्थ्य दिया है, वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। यदि आपके जीवन में दुर्बलता है, कमजोरी है, समस्या है, दुख है, बीमारी है, आप डांटिए, यीशु के नाम पर कहिए, दूर हट, हे शैतान की शक्ति, है बीमारी, मैं तुझे आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम पर, दूर हट, मुझे छोड़ के जाए, क्योंकि मैं यीशु का हूँ। यीशु ने मुझे अपनी लहू की कीमत पर खरीदा है। मेरे ऊपर किसी अंधकार की शक्ति का नहीं, बल्कि यीशु का अधिकार है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है और इसमें ईश्वर का आत्मा निवास करता है। डांटिए मेरे भाई। बहुत सारे लोग आप में से कहते हैं, मुझे दुष्ट आत्मा ने घेरा है, शैतान ने मुझे घेर रखा है, हमारे घर में शैतान रहता है। उसकी क्या औकात है, क्या मजाल है यीशु के सामने वो रहे? टिक नहीं सकता।
यदि यीशु आपके साथ है, आपके घर में है, परिवार में, आप प्रार्थना करते हो, वचन को पढ़ते हो, यीशु को धारण किए हो, यीशु को पहने हुए हो, यीशु के नाम पर डांटते हो, और वो भला आपके घर में रहे, हो ही नहीं सकता। जहाँ यीशु है वहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ यीशु है वहाँ पर अभिषेक है, और जहाँ यीशु है वहाँ आज़ादी है, वहाँ बरकत है। कोई शैतान आपके घर में नहीं रहता भाई मेरी बहन, कोई आपके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, आपके ऊपर यीशु है। यीशु ने आपकी जान बचाने के लिए मूल्य चुकाया है और उसे क्रूस के ऊपर हराया, क्रूस की मृत्यु के द्वारा हराया और उसे कुचल डाला है। प्रभु से बने रहें प्रिय भाई मेरी बहन। कल हम प्रार्थना नहीं कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, लेकिन आज प्रभु ने सौभाग्य दिया, उस प्रभु को धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, भाग लेने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना को लोगों तक पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप में से जो लोग नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, प्रार्थना निवेदन भेजें और उनसे कहें कि वो सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक प्रभु के प्यार को, प्रभु के वचन को फैलाएं। मैं आपसे एक दो बातें कहना चाहता हूँ। आप में से कई लोग हैं जो प्रार्थना निवेदन भेजते हैं। पहली बात, जब भेजते हैं तो साफ साफ नहीं भेजते कि कहाँ से हैं, क्या नाम है, प्रार्थना करना किस मकसद के लिए करना नहीं पता। कम से कम इतना तो हमें पता चले आपका क्या नाम है, कौन व्यक्ति क्या प्रार्थना मांग रहा है और वो कहाँ से है, कम से कम इतना पता चलना चाहिए। कुछ लोग जब कहा जा रहा है थोड़ा बताइए कहाँ से, तो कुछ लोग हैं पूरा एड्रेस लिख के भेज रहे हैं, गांव, तहसील, जिला, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, नंबर। वो सब की मेरे भाई मेरी बहन हमें ज़रूरत नहीं है। बस इतना बता दीजिए आपका नाम और आप जिसके लिए प्रार्थना मांग रहे हो। कम से कम हम प्रभु के सामने वो नाम प्रस्तुत करते हुए, वो नाम लेकर के प्रार्थना कर सकें और ये पता लग जाए कि आप कहाँ से हैं। बस इतना, आप किस गांव से हैं नाम लिख दें, या आपने राज्य का नाम, आप गुजरात से हैं, उत्तराखंड से हैं, महाराष्ट्र से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, कहाँ से हैं, बस एक शब्द लिखिए, मेरा नाम ये है, मेरे गांव का नाम ये है, मैं बिहार से हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, बस। और आपका प्रार्थना निवेदन। कुछ लोग जो प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, हम उनके लिए यहाँ आप देखते हैं आंसू बहाते हुए, पसीना बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थना निवेदन हमारे ऊपर थोप देते हैं। प्रार्थना निवेदन भेज दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब भैया प्रार्थना करेंगे, कोई पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करेगा, कोई प्रचारक हमारे लिए प्रार्थना करेगा, कोई फादर या सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना करेगा। आपने उन्हें ड्यूटी दे दी और आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। कुछ लोग ऐसा करते हैं, क्यों? क्योंकि प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, उसके बाद 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद फ़ोन करेंगे, आपने हमारे लिए प्रार्थना नहीं की, आपने हमारा नाम नहीं लिया। प्रभु आपके नाम को जानता है, लेकिन जब आपका नाम लेकर के प्रार्थना की गई, आपने प्रार्थना निवेदन भेजा, तो आप कम से कम उस प्रार्थना में भाग लीजिए, प्रार्थना को देखिए। जब आप प्रार्थना करेंगे नहीं, निवेदन दे के छोड़ देंगे और प्रार्थना में खुद नहीं जुड़ते, फिर कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना नहीं की। आपके लिए प्रार्थना की जा रही है और आप प्रार्थना नहीं देखते तो कैसे पता चलेगा आपको? जब आप प्रार्थना भेज रहे हैं तो प्रार्थना में जुड़िए। आपके लिए हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और आप यहाँ हैं ही नहीं। प्रभु आपके लिए हम प्रभु से आशीष मांग रहे हैं, प्रभु आशीष दे, आशीष दे। प्रभु किसको देगा? कहाँ? वो कहेगा वो तो है ही नहीं, अपनी दुनिया में मस्त है, प्रार्थना करने की जिम्मेदारी दे दी। ऐसे आशीष नहीं मिलती मेरे भाई। आप यदि प्रार्थना निवेदन भेजते हैं तो इसलिए भेजते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आप भी प्रार्थना कर रहे हैं। सबकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु आशीष दे। आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं आपने हमें बता दिया खुद प्रार्थना ना करें। दूसरा, जब प्रार्थना मांगते हैं तो क्या बोलते हैं मालूम है? आप हमारे लिए प्रार्थना प्रार्थना करना, प्रार्थना प्रार्थना कर दो थोड़ी सी। भैया कहाँ से हो, क्या नाम है? मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। जी बताइए। जी वो थोड़ी सी प्रार्थना प्रार्थना करानी थी। प्रार्थना तो समझ में आता, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना, प्रार्थना प्रार्थना क्यों ऐसा बोलते? क्योंकि प्रभु का प्यार हमारे अंदर नहीं है। प्रभु के प्रति हमें इज्जत और सम्मान, आप प्रार्थना मांग रहे हैं, विनती अर्जी मांग रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने शब्दों पर, है। दूसरा, फोन करेंगे, एक ही प्रार्थना को सुबह भी बताएंगे, दोपहर को भी बताएंगे, शाम को भी बताएंगे, अगले दिन भी बताएंगे।
प्रभु जानता है आपके लिए प्रार्थना की है, कर रहे हैं, एक ही बात को बताएंगे, फिर आधी रात में फ़ोन करेंगे, 2:30 बजे रात को, 3 बजे रात को, सुबह 4 बजे, क्या प्रार्थना है? तो सोचते हैं इन इमरजेंसी है, कोई बीमार होगा, कोई अर्जेंट प्रेयर है, कोई तकलीफ़ में है, बहुत ज़रूरी प्रार्थना चाहिए। फ़ोन उठाएंगे, पूछेंगे जी बताइए, वो मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे दुष्ट आत्मा परेशान करती है। अरे ये बात तो सुबह भी बता सकते हो, कल भी बताई थी, फिर आधी रात को 2:30 बजे 3 बजे बताने की क्या ज़रूरत है? फिर मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, आधी रात में पत्नी की याद आ रही है तो मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं प्रार्थना करना है। आपने ऐसा काम ही क्यों किया, पत्नी छोड़ के चली गई? बाद में भी बता सकते हैं, यानी अर्जेंट है, बीमार हैं, रात को सो रहे हैं, डर लग रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं, आप फ़ोन कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन कीजिए, प्रार्थना मांगिए, निवेदन भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, करते रहेंगे और प्रभु आपको आशीष भी दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जब उनका नाम भेजेंगे और प्रार्थना में नाम ले दिया, हाँ आज हमारा नाम ले दिया और अब हमारे लिए प्रार्थना हो जाएगी, वो कर देंगे और खुद प्रार्थना अटेंड नहीं करते, छोड़ के भाग जाते हैं। प्रभु ऐसे आशीष नहीं देगा। ख्याल रखना मेरे भाई और बहन, प्रभु जानता है आपका हृदय, आपके विचार, आपके मन जाता है। कुछ लोग हैं प्रार्थना करना, भैया हमारा ये काम हो जाएगा तो हम प्रभु के लिए ये करेंगे। प्रभु आपका किसी भी चीज़ का भूखा और प्यासा नहीं है, जो आपको करना है आप कीजिए बिना शर्त। आप प्रभु के सामने शर्त रखते हैं, प्रभु चंगाई दे देगा, प्रभु जब ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, जैसा हम चाहते वैसा हो जाएगा, प्रार्थना कर देना, हम प्रभु के लिए कर देंगे, हम प्रभु के लिए करेंगे। प्रभु को ये सब ज़रूरत नहीं है, प्रभु को आपका दिल चाहिए, आपकी ईमानदारी चाहिए। प्रभु से आप शर्त रखते हैं, हो जाएगा तो करेंगे। अरे इब्राहिम से प्रभु ने कहा कि जो है अपना देश, अपना शहर, अपने पिता का घर छोड़ और उस देश जा जिसे मैं तुझे बताऊंगा, और उसने छोड़ दिया बिना शर्त किए, बिना रखे। वो रख सकता था, पहले प्रभु मेरी पत्नी और मुझे, हम बूढ़े हो चुके, संतान नहीं है, संतान दे फिर हम जाएंगे, पहले हमें वो जगह वो देश बता फिर हम जाएंगे। वो गया ईमानदारी से, प्रभु के लिए किया और बाद में आशीष मिली। प्रभु के लिए कीजिए, जो आप करना चाहते हैं आप कीजिए, प्रभु आशीष देगा। आप प्रभु के सामने पहले शर्त रहे, प्रभु करेगा तो हम करेंगे, वो आपकी इच्छा, आप क्या सोचते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आपको मेरी कुछ बात से कुछ दुख लगा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन जो कहना है बताना है थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि हम अंधकार में या ऐसे जीवन नहीं बिता सकते, सही रास्ते पर चलना है, अच्छी बातों को सीखना है। कमी घटी गलतियाँ सबसे होती है, मुझसे भी होती है, और यदि मुझसे भी कोई गलती होती है मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, माफ़ करना, लेकिन प्रभु के बारे में सच्चाई को बताना ज़रूरी है। तो आप में से जो लोग प्रार्थना मांगना चाहते हैं, प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और अपनी गवाही, प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। और दूसरा, हमारी ये प्रार्थना रात 8:30 बजे हमारी यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में 8:30 बजे आती है। इस प्रार्थना में आप भी जुड़ जाइए, दूसरों को भी जोड़िए, प्रभु आपको आशीष देंगे। और प्रार्थना में बने रहें, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।